बहुत ज्यादा भावुक संतोष जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी ढकेलो ढकेलो मत यार। बाबा खूब बोल चुके हैं। हेलो लेकिन राशन कार्ड उसी की मिला जिसको जरूरत नहीं थी, और जिसके पास था वो 4-5 राशन कार्ड, और जो जरूरतमंद है उसके घर में एक भी राशन कार्ड नहीं था। सही बात है कि नहीं है? और चुनाव पहले खूब राशन कार्ड बांटा जाता था, और चुनाव समाप्त होते ही सारे राशन कार्ड काट दिए जाते। ये उसके दौर में चला। आदिवासियों को खूब जगह सबको जर्सी गाय देने के बाद वो गाय बांधने की रस्सी है गेरुआ, वो खूंटी में टांगे टांगे सड़ गया, लेकिन गाय नहीं मिली। आदिवासियों के छल, महिलाओं के साथ छल, किसानों के साथ छल, तो सबको छलने का काम किया है। लेकिन हमारे सरकार में 5 साल में सबसे पहले किसानों का ऋण माफी किया, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किया, बिजली बिल सभी को आधा का लाभ मिला। साथ ही आगे ना वैसे मेरी आवाज तो जा रही थी ना? आवाज अभी बुलंद है। काका भी मैं आपसे कह रहा था, जब से हमारी सरकार बनी है कोई दिन नहीं बीता जिसमें हम छत्तीसगढ़ की जनता के हित में कदम नहीं उठाए। पहले ऋण माफी किया, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदा। जो किसान धान बेच चुके थे, ऋण में समायोजित हो गया था, उस पैसे के फिर से वापस किए 1200 करोड़ रुपया। उसके साथ साथ सबके घर में राशन कार्ड बनाया, सबको आधार कार्ड से लिंक किया, सबको 35 किलो चावल, सबको अनाज, एपीएल हो चाहे बीपीएल हो, सबको मिला। रमन सिंह को भी कार्ड बना के, रमन सिंह को भी हम चावल देने के तैयार, चीफ सेक्रेटरी के भी सबको दिया। हाँ, किसी को हमने छोड़ा नहीं,
सबको बिजली बिल आधा का लाभ मिल रहा है। 43 लाख परिवार को बिजली बिल आधा का लाभ, 73 लाख परिवार का राशन कार्ड, 26 लाख किसानों के धान खरीदी। इस साल 26 लाख किसान धान बेचेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। पिछले साल 107 लाख मीट्रिक टन, इस साल तो 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य। इस साल 20 क्विंटल भी खरीदी करेंगे। तो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए 7,000 रुपया सालाना हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता। आपके पड़ोस में बहुत सारे राज्य पड़ते हैं, बनारस में पता कर लीजिए, नहीं मिलता 7,000 रुपये मजदूरों को। आपके झारखंड में पता कर लीजिए, 7,000 रुपये नहीं मिलता, लेकिन छत्तीसगढ़ में मिलता है। 5.5 लाख परिवारों को हम दे रहे हैं। गोबर विक्रेता 2 रुपये किलो में, 3.5 लाख से अधिक परिवार, 3.5 लाख से अधिक परिवार गोबर बेच के पैसा कमा रहे हैं। तो जो गोधन न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसका लाभ मिल रहा है। वहीं बच्चों की पढ़ाई के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, अभी 5-10 अंग्रेजी कॉलेज भी हम लोगों ने खोला है। उसी प्रकार के स्वास्थ्य में जो काम हुआ है वो अद्भुत है। जहां हाट बाजार क्लिनिक योजना की शुरुआत हम लोगों ने की, वही हमारे जितने भी PSC, CSC सबको मजबूतीकरण करने का काम, जिला अस्पतालों को मजबूत करने का काम, अमर लेब मुफ्त में सबके जांच हो रहा है, सबका इलाज हो रहा है। डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना के तहत 5 लाख और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 25 लाख। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया। मेडिकल कॉलेज पहले कितने थे? एक सरगुजा में, एक राजनांदगांव में, एक रायगढ़ में, एक बिलासपुर में, एक रायपुर में, एक जगदलपुर, 6। और अब इस कार्यकाल में हम लोगों ने 8 मेडिकल कॉलेज और खोले। 4 तो खुल गए, 4 और स्वीकृति मिलने का है, तो 8 मेडिकल कॉलेज। तो हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। और इस समय हम लोग भी विपक्ष में थे, हम लोग आपसे वादा करते थे कभी 2000 क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, 35 किलो चावल देंगे, ये सब बात बोलते थे। चुनाव के 6 महीना पहले बोलते थे, लेकिन चुनाव सर पे है। 7 तारीख को मतदान होना है, प्रथम चरण में 17 तारीख को मतदान होना है, दूसरी चरण में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक भी बात उन्होंने नहीं कही है, एक भी वादा छत्तीसगढ़ के किसानों से, मजदूरों से, महिलाओं से, नौजवानों से उन्होंने नहीं किया है। बल्कि सरकार में रहते हुए भी 4 घोषणाएं हमने की। पहला, राहुल जी ने कहा कि जाति जनगणना होगी, और दूसरे, ये ठीक है, ये चल रहा है। दूसरी बात उन्होंने कही कि 17.5 लाख परिवारों को आवास योजना का लाभ देंगे। अभी बिलासपुर में आए थे, 7.5 लाख लोगों के खाते में 25-25 हजार रुपया पहुंच गया है। इसके बाद 10 लाख लोगों को और आवास देंगे, 17.5 लाख लोगों को आवास देने का लक्ष्य। और तीसरी बात, 20 क्विंटल धान खरीदी का फैसला हम लोगों ने किया है। और चौथा, नवरात्रि के दिन महामाया की कृपा से मैंने शक्ति में घोषणा की कि इस साल भी पिछले कार्यकाल में जिस प्रकार से हमने किसानों की कर्ज माफ की थी, इस समय भी जनता आशीर्वाद देगी, फिर से किसानों का कर्ज माफ हम करेंगे। डबल इंजन की सरकार में देखो, धान आपका 10 क्विंटल कर दिया, 2 साल का बोनस नहीं देने दिया। और मणिपुर में क्या हो रहा है? सैकड़ों लोग मेरा नहीं है की मृत्यु हो गई, 50,000 लोग पलायन कर गए, हमारी माताओं बहनों के निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। एक बार भी मोदी जी वहां नहीं गए, अमित शाह जी नहीं गए, वो दौड़ दौड़ के छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, रायपुर में रात रुक रहा है, और कहते हैं कि सीधा उल्टा करके सीधा, उल्टा लटका के सीधा कर दूंगा भ्रष्टाचारियों का। तो रमन सिंह तो खुद स्वीकार कर चुके हैं, वो कमीशन खोरी 1 साल बंद कर दो। और कमीशन खाया कि नहीं खाया टिफिन में? चप्पल जूता कमीशन खाया कि नहीं खाया? राशन में कमीशन खाया कि नहीं? और आखिर में सड़ा वाला मोबाइल जो फूट जाता था, है किसी के पास? किसी के पास नहीं है, नहीं है ना, उसमें भी कमीशन खाया। और हमारी सरकार में
हर 15 दिन में बटन दबाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले, गोबर बेचने वाले सबके खाते में पैसा जाता है। हर महीना बेरोजगार साथियों के खाते में पैसा जाता है। हर 3 महीने में मजदूरों के खाते में पैसा जाता है। हर 3 महीने में किसानों के खाते में पैसा जाता है। हर साल जितने भी लघु उपज संग्राहक है, चाहे तेंदुपत्ता हो, महुआ हो, इमली हो, जितने भी 67 प्रकार के लघु उपज की खरीदी की व्यवस्था, उसके खाते में पैसा जाता है। तो अब हर महीने 15 दिन, 3 महीने में बटन दबाते हैं और आपके खाते में पैसा जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 17 तारीख को बटन दबाइएगा। किसमें बटन दबाएंगे? आवाज नहीं आ रही, किसमें बटन दबाएंगे? बताए भी, बता, हाथ उठा के बताए किसमें बटन दबाएंगे? पंजा में। तो जो बात राहुल जी ने कही है, प्रियंका जी ने कही है, खड़गे जी ने जो बात कही है, वो सब लागू होगा। कल राहुल जी आ रहे हैं, कुछ और घोषणा करेंगे। कल परसों आए, उसके बाद प्रियंका जी आ रही है। होना चाहिए सर, हाँ जी, एक अंबिकापुर में एम्स हॉस्पिटल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। 350 किलोमीटर जाना। हाँ, सांसद जी भाग गई। वैसी वो वहाँ का पहले खरसिया में एक चुनाव लड़ रहा था, कहर बार पाऊंगा, वो आजकल रायगढ़ पलायन कर गया है। यहाँ के सांसद है वो कोरिया पलायन कर गई है, भरतपुर सोनहत पलायन कर गई है। तो ये तो वैसी है, मतलब काट का हांडी एक बार चढ़ता है, बार बार नहीं चढ़ता, वो जान गए। ठीक है ना। तो हम लोगों ने जो छत्तीसगढ़ के जो संस्कृति है, जो यहाँ के रहन सहन है, खान पान है, हमारे 30 त्योहार है, सब में अवकाश और सब बढ़िया आयोजन, चाहे राम वनगमन पर्यटन परिपथ बनाने की बात हो, चाहे रामायण महोत्सव की बात हो, चाहे हमारे सरपंचों को 30 त्योहार बनाने के लिए पर्व सम्मान निधि देने की बात हो, सब काम हम लोग कर रहे हैं। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, NSUI जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दीपक बैग जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, मां महामाया की जय, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, काका बाबा जिंदाबाद, पूजा में अंबिकापुर में अभी सुनो भाई, नारा लगाओगे माइक की आवाज भी बहुत भाई। अभी नामांकन में हम लोगों ने अपनी उपस्थिति ली। आप सब जिले भर के कोने से हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, जोन सेक्टर के प्रभारी और बूथ के अध्यक्ष और साथ ही युवा कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, सेवा दल के सब साथी आए, गांव-गांव से सब साथी आए, हर वार्ड से साथी आए। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। ये लड़ाई, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 साल जो हमने काम किया है और एक तरफ हमारे शासनकाल के 5 साल, दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के 15 साल। उस 15 साल में आप सबको छला गया, धोखा दिया गया। किसानों से कहा गया 2100 रुपये हम धान खरीदेंगे, 300 रुपया बोनस हर साल देंगे, मिला किसी को? चुनाव साल में बोनस और 3 साल बोनस पहचाने ही नहीं। महिलाएं बैठी हैं, हमारी मातृशक्ति बैठी हैं। किया भारतीय जनता पार्टी के साथियों के पेट में दर्द होने लगा। वो कहते हैं किसान संपन्न हो गए तो कर्जा माफी क्यों? मैं उनसे सवाल करता हूं, उद्योगपति बहुत है देश में, आपके मित्रों का 14.5 लाख करोड़ रुपया क्यों माफ कर दिया? हमने तो केवल 9.5 करोड़ ही माफ किया कांग्रेस सरकार ने किसानों का। तो 9.5 करोड़ भी यदि किसानों के खाते में जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ होती है।
और 14.5 लाख करोड़ रुपया उद्योगपति खाते में जाता है, कानो कान किसी को पता नहीं चलता। तो आपको तय करना है, किसान संपन्न होना चाहिए, किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये बात समझ लीजिए, यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो गरीबों को भूमि श्रमिक न्याय योजना का लाभ मिलेगा, किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिलेगा। इस साल तो 2640 रुपया पड़ा है, आने वाले समय में आप समझ लीजिए कितना 2800, 3000, 3200 जाएगा। जब 2500 को वादे राहुल गांधी जी ने किया था और आपको मिला कितना, 2640। तो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसानों को लाभ मिलेगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, महिलाओं को रोजगार अभी गौठान में मिल रहा है, रीपा में मिल रहा है, गोबर बेच के पैसा कमा रहे हैं, मशरूम उत्पादन कर रहे हैं, सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, बहुत सारे सामग्री को निर्माण कर रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं। नौजवान साथियों में कहना चाहूंगा, भर्तियां हमने 40,000 की और साथ ही 30,000 शिक्षकों की भर्ती हमने की। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में बता दें, एक भी शिक्षक की भर्ती किया हो, एक भी शिक्षक, उसके शासनकाल में एक भी शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। हमारे शासनकाल में 30,000 शिक्षकों की भर्ती हुई। बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे हैं, 14 साल में 98 करोड़ और 4 महीने में 182 करोड़ बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो आदरणीय साथियों, यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आपको लाभ मिलेगा, और यदि भारतीय जनता पार्टी के धोखे से सरकार बन गई जिसके बनने की संभावना नहीं है, तो 35 किलो चावल मिल रहा है ना, वो 7 किलो में उतर जाएगा। बिजली बिल आधा का लाभ मिल रहा है, वो बंद हो जाएगा। ये स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल है ना, वो डीएवी वालों को दे देंगे, वो चले गए नहीं। हमारे यहाँ कॉलेज भी खोल रहे हैं, ITI भी खुल रहा है, 2-2 सर्टिफिकेट 12वीं के बाद एक साथ मिल रहा है, ITI और 12वीं का। ये सब बंद कर देंगे। किसानों को जो लाभ मिल रहा है ना, इसके राज में तो 10 क्विंटल कर दिए थे, बोनस भी बंद कर दिए थे। और मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, मोदी जी को मैंने चिट्ठी लिखी है, रमन सिंह जी 2 साल का बोनस नहीं दिया है, आप बोनस देने की अनुमति भर दे दो। 2 साल का जो बोनस बचा है उस किसानों को फिर से हम देंगे बोनस। कांग्रेस पार्टी यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो समझ लीजिए, खदान भी अडानी को, प्लांट भी अडानी को, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट भी अडानी को, पूरा देश बिकने के तैयार है मोदी के राज में, सबको बेच डाल रहे हैं। तो सवाल इस बात का है, छत्तीसगढ़ को बचाना है तो कांग्रेस का साथ दीजिए, छत्तीसगढ़ के संपदा को बेचना है तो भारतीय जनता पार्टी सामने खड़ी है। इसीलिए कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनकी घोषणा में कोई विश्वास नहीं करते, क्योंकि जितनी भी घोषणा की मोदी जी के दबाव में रमन सिंह ने एक भी घोषणा पूरी नहीं की। और हमारी सरकार में भरोसा है, गारंटी का भरोसा है, ये भरोसे की सरकार है, और हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। एक प्रक्रिया हम लोग ने अपनाई और मुझे लगता है कि वैसा ही होना चाहिए। मैं हमेशा वैसा करता हूँ, लोगों से पूछ के कि चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कई बातें उसके पहले भी आई थी, मन में मेरे भी था चुनाव लड़ना नहीं लड़ना। तो लोगों से पूछ के, और जब ये फीडबैक था कि नहीं लोग चाह रहे हैं, साथी चाह रहे हैं कि एक बार और आप चुनाव लड़ें, तो उनसे अनुमति ली, संगठन के माध्यम से आवेदन दिया और पार्टी ने टिकट दी। टिकट मिलने के बाद भी जहां जा सका लोगों से पूछा कि पर्चा भरना है कि नहीं। साथियों का स्वाभाविक है, सामने भी कहते हैं, मन से भी कहते हैं, और उनके जो विचार थे कि नहीं आप चुनाव लड़िए, तो आज नामांकन की प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए। आज कौन कौन मौजूद रहेगा? आज भूपेश भाई के आने का है, उनके साथ और परिवार के सदस्य हैं, पार्टी के अलग अलग विकास खंड के साथी हैं, उन लोग रहेंगे। अंबिकापुर से भाजपा ने भी तो भाजपा के भी सब है,
जितने यहाँ साथी रहे हैं उनसे दुराव कहाँ था। पार्टियां अलग अलग है, विचार अलग अलग हैं। ये कांग्रेस पार्टी में थे, अभी उधर हैं कुछ लोग, बीजेपी में थे, कांग्रेस में आते हैं। ये सिलसिला एक चला रहता है। और जहां तक संबंध का है, इनसे ही कोई संबंध की बात नहीं थी। भाजपा में किससे संबंध खराब है? आज जो उम्मीदवार नहीं भी बने हैं, और ना मैं कभी चाहता हूं कि संबंध किसी से ऐसे खराब हो, क्योंकि हम राजनीति में अलग अलग विचारधारा की पार्टियों के माध्यम से पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं। दुराव कहीं नहीं है, सब में सबसे मुझे अपनापन मिला। अंतागढ़ विधायक अनूपनाथ की निष्कासन कर दिया। अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनने पर्चा वापस नहीं लिया, तो यही तय ही हुआ था। कार्रवाई से आप इसमें तो 100% सहमति है। ये हम लोगों ने पहले ही तय किया था कि कोई भी अगर इस प्रकार से पार्टी के खिलाफ कदम उठाते हैं तो उनसे पहले तो भरसक चर्चा करके उनको मनाने समझाने की कोशिश की जाएगी। नहीं मानते हैं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये उनकी भावनाएं हैं। कई दिनों से लोग पूछ रहे थे कि बाबा नामांकन कब भरेंगे। पहले बात आई थी 21 तारीख को भरने की, तो बहुत लोगों की खबर आ रही थी, फोन आ रहे थे कि 21 को हम भी आना चाहेंगे, हम भी आना चाहेंगे। और अंततः साइद को देखते हुए 21 को शुभ नहीं माना गया। 23 को, 26 को, 27 को ये तिथियां शुभ मानी गई। बीच में एतवार भी थे, छुट्टियां भी थी, तो उस दिन नहीं भर सकते थे। आज साइद के अनुरूप मैं भी आया हूँ। 2:30 से 3 बजे के बीच में पंडित जी लोगों ने, विद्वान लोगों ने कहा है कि ये शुभ मुहूर्त है आपके लिए। उसी समय में नामांकन अपना दाखिल करना। सीएम भी शामिल हुए बाबा जी, वो रायगढ़ में है, रायगढ़ से उनके आने का है। अभी सूचना मैं ले नहीं पाया हूँ कि कहाँ तक पहुंचे हैं, पर 2:30 से 3 के बीच में हम लोग को उम्मीद है कि वो आ जाएंगे। बनाना आज ही भर रहे? मैं तो बहुत रोका, समझाया, खींचा, लेकिन डायरेक्ट